Good evening, I'm Mansi, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And of course, joining me once again this evening is Dr. Bharat Thakur. And so far, he's helped us so much. हमारा gut health इन्होंने improve कराया है, हमारे relationships इन्होंने improve कराए हैं. And all of this आपके साथ भी हो सकता है through yoga and meditation. It's not just an exercise or a workout, it's a lifestyle. And like Sir says, कि आप internally भी अच्छा feel करेंगे. It will make you look younger and you'll be more energetic. All the details on 800 Yoga, 800-9642. And of course, आज शाम फिर हम बातें करेंगे about something very exciting. सांस लेना, breathing. Everybody says, breathing work पे काम कीजिए, breathing work पे काम कीजिए. So welcome to the big thrill, and I am so looking forward to this. Yes. So today we'll be talking at length about breathing. Breathing क्या है? योगिक breathing क्या है? किस तरह हम लोग का पूरा जो संसार है, कहते हैं ना, there's a very nice statement by a very famous sage from India, and he talked about that our breath is like, we call it, उसको हम कहते हैं कि इंद्रिया ग्राम, मतलब हमारा जो बदन है वो शहर है पूरा, कई गांवों का शहर है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 अलिक इंद्रियां है. सो ये सब मिला करके श्वास की गति के बारे में, आज श्वास क्या है सभी जानते हैं. प्राणायाम अच्छा है, प्राणायाम के बारे में सब समझते हैं, लेकिन प्राण क्या है, प्राण कहाँ से आता है, क्या वो एनर्जी क्या है. कहते हैं ना, एक जादुई हवा है. प्राण क्या है? एक जादुई हवा. यानी हम श्वास जो लेते हैं उसमें, उसके अंदर नेचर का एक छुपा हुआ राज है, और वो राज को हम आज खोलने की कोशिश करेंगे, उस राज को जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वो जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रेथ है, वो कैसे काम करता है, क्या क्या होता है ब्रीदिंग में. तो उसके बारे में शुरू करते हैं. पहला ये है कि प्राणायाम जो है, प्राणायाम के बारे में, तो जो ब्रेथ है ना, वो लाइफ है अपना. ब्रेथ क्या है? इज लाइफ. यदि किसी जिंदा और ऑफ लोग, बॉम्बे में बोलते हैं ना, ऑफ हो गए तो ऑफ लोग जो होते हैं उनमें क्या फर्क होता है? प्राण का फर्क होता है. प्राण यदि वायु निकल गई तभी हम लोग पल्स चेक करते हैं, तभी हम लोग चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें प्राण वायु है कि नहीं. तो प्राण इज, ब्रेथ इज लाइफ. टुडे लेट्स एक्सप्लोर द साइंस ऑफ ब्रेथ. जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो देखिएगा, उसके ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे तो उसमें एक बहुत फर्क होता है जो हम बड़ों में नहीं होता है. वो लोग लंबा ब्रेथ लेते हैं और साथ में थोड़ी देर रोकते हैं ताकि प्राण वायु का जो वो जादुई शक्ति है वो अपने पूरे बॉडी को नर्चर कर पाए, और नर्चर करने के बाद वो प्राण वायु से वो अपने सारे न्यूट्रिएंट अपने बदन में ले जाता है. So life is nothing but a series of breath. What is life? Life is just a series of breath. Breathing may be considered most important if all the functions in our body and entire body function, digestion, respiration, circulation, सब का जो मूल प्रधान है, जो कारक है, जो सारे ब्रेथ को कंट्रोल कर, सारे जो अपने प्रोसेसेस बॉडी को कंट्रोल करता है, वो ब्रेथ है. तो द योगिक टीचिंग अबाउट, हम लोग ब्रेथ कितने तरह से लेते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. कि हम लोग एक्चुअली ब्रीदिंग पे काम करने के लिए हमको ये समझना होगा कि हम लोग 4 तरह से ब्रीदिंग करते हैं. एक है हाई ब्रीदिंग. हाई ब्रीदिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे ब्रेथ जाते हैं. तो वो हाई ब्रीदिंग में सिर्फ लंग का ऊपर का हिस्सा ही भर पाता है, राइट, एयर. तो उसको हाई ब्रीदिंग कहेंगे. मिड ब्रीदिंग कहते हैं थोड़ा और डीप हो जाता है, थोड़ा श्वास और गहरा हो जाता है. यदि हम लोग पानी वानी पी ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो वो मिड ब्रीदिंग में चला जाएगा. वो होगा ऊपर, और जो मिडिल वाला पोर्शन है लंग का, वो भरेगा. और ये सब शैलो ब्रीदिंग जो है वो कई डिजीज का कारण बनता है. यदि हम शैलो ब्रीदिंग करें तो साइंस आज वहां पहुंच गया है जहां पर ये सब बातें हम लोगों को गहराई से समझना होगा ब्रेथ बॉडी के बारे में. श्वास का शरीर, जैसे एक हिरन को देखिए ना,
वो चलता है ना तो कितना खूबसूरत दिखता है, इसलिए अच्छा दिखता है क्योंकि उनका ब्रेथ बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है। Hmm. दैट ब्रिंग्स इन द ब्यूटी ऑफ द डियर। एंड लो ब्रीदिंग में क्या होता है, थोड़ा और डीप जाके सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द लंग्स को हम भरते हैं और एक्सहेल करते हैं, और एक होता है योगिक ब्रीदिंग। तो योगिक ब्रीदिंग क्या है, किस तरह से योगिक ब्रीदिंग को लेते हैं, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि एक सबीर बाला सुब्रमण्यम थे, बहुत बड़े सेल बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने योगिक ब्रीदिंग से एक बहुत बड़ा इंटरफेस निकाला। उन्होंने योगिक ब्रीदिंग को, रिसर्च में सेल बायोलॉजी है तो किस तरह सेल जिंदा रहता है, किस तरह सेल के फंक्शन जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उनको सेल बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा सैलिवेशन, सलाइवा मुंह में ज्यादा आता है। Oh. और सलाइवा मुंह में ज्यादा आने का मतलब है कि सलाइवा में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। सलाइवा में प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम नर्व ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी अपने ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं उसको वो बढ़ाता है, और ब्रेन के पूरा जो वो जो है ना तादाद में बॉडी के साथ वो बढ़ने लगता है। जैसे देखेंगे कई लोगों को यदि प्रॉब्लम लाइक अल्जाइमर्स होता है तो ट्रीटमेंट मेथड में नर्व ग्रोथ फैक्टर को हम इंक्लूड करते हैं। तो उनका कहना ये है कि इफ आई डू प्रॉपर योगिक ब्रीदिंग then we are able to increase the level of saliva. So जितने केसेस, कई ऐसे केसेस होते हैं इसमें ड्राइनेस इन द माउथ होता है, मुंह सूख जाता है, कई लोगों को होता है ये प्रॉब्लम, और ड्राइनेस इन द माउथ के कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, बहुत सारा। सो इफ वी डू, और आज हम लोगों को टूल्स भी देंगे, सिखाएंगे भी कि कैसे योगिक ब्रीदिंग करते हैं, योगिक ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो हमारा जो सीने के बीच में जो एक डायफ्राम जो होता है वो कितना रोल प्ले करता है। डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो कहते हैं ना हार्ट इनवॉलंटरी है, यानी हार्ट के मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी को इनवॉलंटरी कहते हैं। लेकिन डायफ्राम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों है, क्योंकि जब हम कॉन्शियसनेस डाल दे, जब हम सोच डाल दे, यदि हम सोचने लगे कि हम ब्रेथ को देख रहे हैं, उसको कॉन्शियस ब्रीदिंग कहेंगे। तो योगिक एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, योगी कोशिश करता है कि जितना दिन में टाइम मिले वो कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है। कॉन्शियस ब्रीदिंग करने से क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। पहले हम लोग ये समझ जाते हैं, योगिक ब्रीदिंग shows that the physical health depends on correct breathing. जैसे कि आपका मेंटल पावर, हैप्पीनेस, सेल्फ कंट्रोल, क्लियर साइटेडनेस जो होता है, morals, that can all be evolved if the breathing is done well in the body. Breathing plays a key role. So now let us understand what happens when we breathe. अब जब हम लोग ब्रीदिंग को आज पहले हम समझते हैं कि ब्रीदिंग में क्या क्या होता है फिजिकल। सो एक ब्रीदिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ब्रीदिंग, एक होता है इंटरनल ब्रीदिंग। एक्सटर्नल ब्रीदिंग में हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो सीना ऊपर उठता है, श्वास जब नीचे जाता है तो सीना नीचे जाता है, प्लस स्टमक में एयर जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं स्टमक से एयर का पेट अंदर जाता है। तो ये एक्सटर्नल ब्रीदिंग हो गया। इंटरनल ब्रीदिंग में क्या होगा, हम अपने नाक से श्वास लिए, ट्रैकिया के थ्रू वो लंग्स में गया, लंग्स में जाके ट्रैकिया जो ब्रोंकस में टूटा, ब्रोंकस से छोटे छोटे बॉल में, उसको हम एल्वियोली सैक कहते हैं। एल्वियोली सैक में ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसमें ब्लड वेसल चलता है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो, और वो मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन जुड़ता है। राइट। और उस ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन जब जुड़ने के बाद वो बॉडी ऑक्सी होमोग्लोबिन वाला ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड पूरे बॉडी में ले जाता है, और जिसके कारण हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रीदिंग के फायदे। अब समझिए कि योगा, वी बिलीव दैट प्राणा इज द अल्टीमेट मेडिसिन। जिस तरह मैंने बोला था फूड इज द अल्टीमेट मेडिसिन, कल उस दिन मैं आपको जब
फूड के बारे में बता रहा था कि आयुर्वेद कैसे देखता है। Yes. आज हम लोग उसी तरीके से प्राण वायु को देखते हैं कि प्राण वायु कैन बाय जस्ट करेक्ट ब्रीदिंग वी कैन चेंज मोस्ट ऑफ द डिजीज पैटर्न्स। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो गांठों में दर्द हो, बॉडी पेन हो, आर्थराइटिस हो, इन सब बीमारियों को सिर्फ हम ब्रेथ पैटर्न से ठीक कर सकते हैं। Right. जो प्राणा इज द लाइफ फोर्स क्रिएटेड बाय, सो प्राणा किससे बना है? प्राण बना है पुरुष और प्रकृति से। अब पुरुष को समझते हैं, पुरुष क्या है? पुरुष इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मतलब जिसको बताया ना वो जादुई कॉन्शियसनेस, जो एयर में हम श्वास खाली नहीं लेते हैं, श्वास के साथ साथ ये प्राण वायु भी लेते हैं, और प्राण वायु में वो नेचर का जो लॉ है, नेचर का जो कॉन्शियसनेस है, नेचर का जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि हमारे बॉडी में मान लीजिए आरबीसी सेल है, वो आयन के साथ जुड़ेगा, तो एक इंटेलिजेंस है बॉडी का, वो बॉडी इंटेलिजेंस भी प्राण वायु ही मेंटेन करता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति इज प्राइमोर्डियल मैटर। So what is prana? Prana is the byproduct of Purush and Prakriti. Purush universal consciousness, Prakriti जो अपना primordial matter है। So before दुनिया में जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय पुरुष और प्रकृति को मिलाया गया, और उसके बाद वो लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक मास आया, जो हम लोग बिग बैंग की बात करते हैं, जब कोलिजन हुआ और जब लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक मास आया, जिसके बारे में साइंस कहता है, तो इनका कहना है इट वाज कॉल्ड द धूम धूम अंकारा। धूम धूम अंकारा एक ट्वाइलाइट, जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, जहां पर आपको कोई आता हुआ तो दिखता है पर पहचान में नहीं आता है, अर्ली मॉर्निंग। इसीलिए प्राण वायु का जो प्रेजेंस है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत हाई होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से अर्ली मॉर्निंग उठो और थोड़ा वॉक पे जाए। ये वॉक पे जाने के बाद प्राण वायु अच्छा होगा, प्राण वायु का लेवल अच्छा होगा, आपके बॉडी में पूरा एनर्जी जाएगा, पूरा बॉडी रिवाइटलाइज होगा। सो in the twilight, early morning twilight is the time where there's pure consciousness. सुबह सुबह के टाइम में कॉन्शियसनेस बहुत प्योर होता है, और इस समय वॉक करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये बहुत कारगर माना गया है। सो अब समझना है कि परसेप्शन विदाउट रिकॉग्निशन इज कॉल्ड प्राणा। हम इसको समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्वाइलाइट, अर्ली मॉर्निंग टाइम में जब कुछ दिखाई, धुंधला धुंधला सा कोई आदमी आता दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया? परसेप्शन है पर रिकॉग्निशन नहीं है। परसेप्शन है पर रिकॉग्निशन नहीं है, उसी को प्राण कहा गया, उसी को प्राण वायु कहा गया। परसेप्शन विदाउट रिकॉग्निशन, एंड इफ दिखाई देने लगा चीजें तो वो बुद्धि कैप्चर कर लेगा, एंड दैट इज perception with recognition is buddhi, and buddhi is nothing but the mind. So unless we have no experience, there cannot be a recognition. यदि हमें कोई चीज दिखाई दे तभी जाके वो रिकॉग्नाइजेबल होता है, क्योंकि अपने 5 सेंसेस से बना हुआ है। अब प्राणायाम रिड्यूसेस एक्सरसाइजेस मच, मतलब प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। प्राणा मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी, एंड वी नॉर्मली ब्रीथ, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो जब बैठते हैं तो 15 से 20 बार श्वास लेते हैं। जब गुस्सा हो जाते हैं, जब फायरी हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेथ रेट भी बदल जाता है और वो 25, 26, 27 तक पहुंच जाते हैं। सो वी वेस्ट लॉट ऑफ प्राणिक वाइब्रेशंस in our state of anxiety. So यदि हमारे बॉडी में इम्बैलेंस आ रहा है, जैसे वात, पित्त, कफ, दोष जो हम लोग बात किए थे पिछले दिन, वो प्राणिक इम्बैलेंस से भी आता है। सो यदि आप स्ट्रेस्ड आउट है, एंगर में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो आपका ब्रेथ रेट और लेंथ दोनों बदली हो जाएगा। Correct. So prana is, so when we are talking in yoga about pranayam
is Tasmin Sati Swasa Praswas Gatirovikshet Pranayama. Pranayama is a method by which we bring awareness to our rate and length of breathing. Rate and length of breathing. जितना deep आपका breathing होगा उतना अच्छा आपका health होने लगेगा. Now latest research also talks about that deep breathing affects the mind too. Deep breathing has a deep impact on anxiety, mental tension, insomnia. यदि आप deep breathing करने लगेंगे तो आपको sleep cycle अच्छा आने लगेगा. आपको 5 के 5 जो cycle आता है रात में सोते समय, वो 5 साइकिल आप अचीव कर सकेंगे. Our respiration is partly conscious. अब नेक्स्ट है, हमारा जो श्वास है वो कॉन्शियस है, वो जानता है, उसमें एक इंटेलिजेंस है. Right. और वो इंटेलिजेंस जो है कॉन्शियस एंड पे अटेंशन टू मोस्ट ऑफ द. और कभी कभी हम लोग जैसे ध्यान नहीं दिए ना ब्रेथ के बारे में तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है. तो जैसे ही वो कॉन्शियस हुआ हमारा पूरा इंटरेक्शन ब्रेथ बॉडी के साथ चेंज होने लगा एंड वी विल फील more blessed, more happier, and the meaning of pranayam is also to bring awareness of our breath. So एक तो है कि हम awareness श्वास प्रश्वास के ऊपर inhalation exhalation पे दे. So एक और definition है कि pranayam is also a craft of bringing awareness to the brain. जैसे भी हम conscious हो गए, जैसे हम सोचने लगे कि हम श्वास ले रहे हैं, पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है एंड वी फील मच मोर हैप्पियर. कहते हैं इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर ब्रेथ. सो द ब्यूटी ऑफ अवेयरनेस इट ब्रिंग्स रिदम टू आवर ब्रेथ. कहते हैं ना, हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग को खाना हजम नहीं हो रहा है. पता है कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग है वो रिदम के बगैर हो गया है. So it not only brings rhythm but also brings in regularity, है ना. So प्राण जो है अपने जीवन में अपने शरीर के लिए बहुत बहुत लाभदायक चीज है. तो when we breathe, be aware. आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ब्रेथ हमारा लाइफ है और उसको हमको रेगुलेट करना है, ना कि उसको यूं ही अनकॉन्शियसली चलते रहने देना है. Absolutely. And this is something that I guess a lot of people would like to work on and learn. And I think it's such a mauka ho hi nahi sakta hai. We have Sakshat Dr. Bharat Thakur with us talking about pranayam and talking about breathing work in just a bit right here on Big 106.2. That's why in our yoga schools also, when we teach yoga, so in the centers or when we teach yoga, yoga is a method in which you take body postures. But एक एक स्टेप में जब हम योग करते हैं ना तो हम लोग ब्रेथ पैटर्न को फॉलो करते हैं. राइट. कहते हैं कि हम जब नॉर्मल बैठेंगे तो 15 से 20 बार श्वास लेंगे और जब योग क्लास करने लगेंगे तो 1 से 3 से 5 बार श्वास लेने लगेंगे. एंड दिस चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ 1 hour प्रैक्टिस, 1 घंटा आप योगा कर रहे हैं, उसमें इतने देर आपने ब्रीदिंग लेंथ और ब्रेथ को लेंथ और रेट को आपने चेंज कर दिया. दैट चेंजेस द एंटायर डायनामिक्स ऑफ योर बॉडी. Absolutely. And I think there are so many centers in the UAE. आप physically जाकर भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सारी डिटेल्स हैं on 800 yoga 800-9642. And of course every Tuesday, Thursday and Saturday भरत सर यहाँ भी अवेलेबल हैं on Big 106.2 The Beat. Follow it. We come back and we talk more about pranayam. हाँ, so अब हम लोग चलते हैं कि वो टूल्स देते हैं लोगों को कि जिससे वो अपने पूरे डिजीज को मैनेज कर पाए. हर एक डिजीज में कैसे उनको आराम मिले उसके बारे में जिक्र करेंगे. सो हमने कहा कि हाई ब्रीदिंग, मिड ब्रीदिंग, लो ब्रीदिंग एंड योगिक ब्रीदिंग. तो सबसे पहली बात है कि योगिक ब्रीदिंग को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि पहले तो श्वास जब अंदर लेते हैं तो पेट को पूरा बाहर आने देना. यदि आप बच्चे को ब्रीदिंग करते देखेंगे ना तो उनका पेट अंदर बाहर जाता है, और कोई एडल्ट को देखेंगे ब्रीदिंग करते तो सीना ऊपर नीचे जाता है. यहीं पे गड़बड़ी हो गया है, यहीं पे समझ में गड़बड़ी हो गया, क्योंकि बच्चा जो है वो नेचर से एकदम जुड़ा हुआ, उसको सारे फंडा पता है किस तरह से एनर्जी को कंज्यूम करना है, कैसे एनर्जी को अंदर लेना है. तो
फर्स्ट टेक्निक हम बताएंगे आज ब्रीदिंग के बारे में, वो होगा कि जब हम श्वास लेते हैं योगिक ब्रीदिंग में, तो एक होता है डीप ब्रीदिंग और एक होता है डीप योगिक ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, श्वास को गहरी गति से अंदर लेकर के जब जाते हैं तो पेट को बाहर आने देते हैं, पूरा पेट फुलाते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं। श्वास अंदर बाहर, और इसका पैटर्न है क्या है कि श्वास को एब्जॉर्ब होने का टाइम चाहिए, यानी कि अपने प्राण में, जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी है जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, और वो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो अपने बॉडी का एक हीलिंग मैकेनिज्म है। और हम जो पार्शियल, जो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो बॉडी में उस तरीके का प्राण वायु एंटर नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। तो अब है योगिक ब्रीदिंग, डीप योगिक ब्रीदिंग कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। अब क्या है, जैसे आपने डीप ब्रीदिंग किया कि जब हम श्वास को अंदर लिए पेट बाहर गया, और जब श्वास छोड़े तो पेट अंदर लेने के बाद लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन को धीरे धीरे अंदर खींचना है, यानी कि इनहेल, एक्सहेल, और पेट को अंदर तक खींचना है। अंदर खींचने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इनहेलेशन है वो डीप होने लगेगा। और दूसरा है कि जब कभी कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो उसमें थोड़ा सा कुंभक को जोड़ देते हैं। कुंभक यानी एक 5 सेकंड के लिए श्वास को रोकते हैं। ओके, सो इनहेल, पेट बाहर, and hold, allow the air to get completely mingled inside, allow the lungs to take in all the oxygen which you have taken, all the pran vayu which you have taken, and then the oxygenation of the body, the VO2 max, maximum oxygen carrying capacity को VO2 max कहते हैं, VO2 max आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगेगा। और यदि हम पार्शियल ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो अपने बॉडी में जो केमिकल्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो कहते हैं ना, जो टॉक्सिन है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेगा, और उसी के कारण हमारे प्लैक्स होता है, हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स पड़ने लगते हैं। तो यदि हम डीप योगिक ब्रीदिंग करना शुरू कर दें आज से, तो डीप योगिक ब्रीदिंग का यही फॉर्मूला है, श्वास को अंदर लेना, कुछ सेकंड तक रोकना और छोड़ना। अब श्वास में 3 पार्ट होता है। श्वास को अंदर लेने को हम पूरक कहते हैं योग में, श्वास को छोड़ने को रेचक कहते हैं, और श्वास को रोक देने को कुंभक कहते हैं, और श्वास को छोड़ने को रेचक कहते हैं। कुंभक भी 3 प्रकार का होता है। श्वास अंदर लेके रोक सकते हैं, और छोड़कर भी रोक सकते हैं, है ना। तो हम शुरुआती तौर पे जब हम बिगनिंग स्टेज में रहते हैं, जब ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग श्वास को अंदर लेकर रोकना ज्यादा लाभकारी होगा। श्वास को छोड़कर रोकने का काम शुरू में नहीं करते, जब तक कोई गुरु, कोई टीचर नहीं मिले जो प्रॉपर टेक्निक सिखाए। सो अब हम लोग रेशियो समझते हैं। तो हम लोगों को योगिक ब्रीदिंग के पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कि हमारा एक्सहेलेशन जो है वो लंबा होता है इनहेलेशन से। सो यदि 5 काउंट हम इनहेल करें, 5 काउंट ही रोके। आइडियल रेशियो प्राणायाम का होता है 1:4:2। राइट। 5 काउंट श्वास अंदर लिए, 20 काउंट रोके और 10 काउंट छोड़े। पर यदि आप 5, 5 और 10 भी करें तो आपका सेहत में जादुई तौर पे असर आने लगेगा, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो पावर है वो आपको धीरे धीरे आपके बॉडी में समझ में आने लगेगा। एंड यू विल सी, जो योगी ग्लो कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना, योगा के जितने प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनमें एक ग्लो होता है, चेहरे में नींद होता है, वो यही प्राण वायु के कारण होता है। यही प्राणायाम का विधि यदि हम लोग कॉन्शियसली जितना टाइम मिले इसको हम धीरे धीरे अप्लाई करने लगे तो हमारे बॉडी में सारा अच्छा कुछ होने लगेगा, एंड we will start feeling better. That's why in our yoga centers we make sure that every class has asana, pranayam,
क्रिया, बंध एंड मुद्राएं। वन डे विल टॉक अबाउट क्लेंजिंग क्रियाज, कि किस तरह से हम अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको दूर कर सकते हैं अपने शरीर से। तो अब प्राण के बारे में थोड़ा आगे चलते हैं और समझाते हुए कि हमारे बॉडी में सेल में एक इंटेलिजेंस है। हाँ। और उस इंटेलिजेंस उसके फैक्टर्स हैं, ओजस, तेजस और प्राणा। ये 3 पार्ट है सेट का। ओजस क्या करता है? सेलुलर इम्यून सिस्टम को मैनेज करता है। तेजस जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, और प्राणा जो है उनके बीच का कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। तो जैसे मैंने कहा था कि सोल ऊपर रखिए, लेफ्ट साइड में बॉडी है, राइट साइड में माइंड है, तो बीच में आएगा प्राणा। प्राणा कम्युनिकेटर है, सारे का इंटेलिजेंस को जो कैरियर है वो प्राण वायु है। इसीलिए प्राण वायु पे हम लोग सेलुलर इंटेलिजेंस जो है वो तेजस कवर करता है। तो ओजस, तेजस एंड प्राणा, these are 3 segments of your intelligence of the breath body inside your body, and that's how yoga understands the breathing much more deeper than any other science would do. And that's why जब हम योगा क्लास में करते हैं तो एक एक पॉस्चर, जैसे हम कहते हैं ना, जिस पॉस्चर में आपका सर नीचे जाता है तो वी से एक्सहेल, जिस आसन में पॉस्चर में सर ऊपर जाएगा हम इनहेल करते हैं। तो एक बॉडी का बायोरिदम सेट होता है, and once the biorhythm is set in your body, you'll be amazed to see that slowly all the aches, pains, edema slowly starts to go away from the body. Now the prana is the connecting energy. So हमारे बॉडी में जो कोशास के बारे में बात किए थे कि अपने शरीर में 5 कोश है। कोश मतलब शेल है। यदि हमें हैप्पीनेस तक, डीप हैप्पीनेस जिसको हम ब्लिस कहते हैं योग में, वहां पहुंचना है तो अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विजिन्नमय और आनंदमय, ये 5 कोशास है। और इस 5 कोशास जो एग्जिस्ट करता है उनका भी जो कम्युनिकेशन आपस में है वो भी प्राण वायु के पास है। वो प्राण वायु के कारण ही हमारे शरीर में एक शीत जो होता है ना, कोई भी चीज को खड़ा रहना है तो किसी को तो उसका कम्युनिकेशन करना है ना, वो भी प्राण वायु करता है। So the prana of the cellular level governs every cell of your body, and diseases like high blood pressure can be actually healed by proper breathing exercise. If you start breathing deep, you will see, जैसे हम लोग एक सेल को निकाल लें और एक सेल को निकाल करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल दे या हाई पावर माइक्रोस्कोप में डाल दे, तो हमको दिखाई देगा कि साइटोप्लाज्म हिलेगा, उसमें क्रोमोसोम्स हिलेगा, और कुछ देर के बाद वो सेल धीरे धीरे मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसमें प्राण का कमी हो जाएगा, इसीलिए सेल डेथ होता है। सो दिस मीन्स द प्रेजेंस कम्स विद द हेल्प, सो द प्रेजेंस ऑफ द सेल इज अलाइव बिकॉज ऑफ द प्राण। नाउ द प्राण, सो हमारे प्राण वायु भी कई तरह के हैं। वायु जो हम लोग प्राण बोलते हैं, प्राण में वायु यूज होता है ना, एयर यूज होता है। सो वायु भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उड्यान। प्राण, अपान, समान, व्यान, उड्यान, ये 5 वायु हमारे बॉडी में, जैसे हमारे जो नेवल का एरिया है ना, नेवल के एरिया में सबसे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव जाता है। वो जाकर के जब उसी को हम लोग प्राण बोलते हैं, और वो जब एक्टिवेट होगा तो वो नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर अपान का स्थिति है। सो वो अपान जब समान हो जाएगा, जब वो इजी हो जाएगा, जब वो पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक ड्राइव, और वो जब ऊपर आएगा, हृदय तक आएगा, हृदय तक जाने के बाद इसी तरह हमारा वोकल कॉर्ड से आवाज आता है। ये वायु के कारण ही हम बोल पाते। दुनिया में कोई भी आदमी बिना श्वास छोड़े बोल नहीं सकता। तो जब हम बोलते हैं तो श्वास को छोड़ते भी हैं। तो अब हम लोग एक और टेक्निक देते हैं लोगों का, जिसको हम बोलते हैं प्राण शुद्धि। प्राण शुद्धि मीन्स you can actually use sound to clear up your prana. Nice. श्वास अंदर लिए, हन,
So slowly, this sound vibration goes deep at the cellular level also, and slowly, the prana gets purified. So one of the method also to practice yogic breathing is purification of the prana via the sound. Han, Hun, Han नाम है, Han. So नकार को हम धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे ओंकार को भी कर सकते हैं, जैसे ओम. So these vibration also helps you to regulate your prana. So प्राण वायु को अपान वायु, समान वायु, उड्यान वायु, ये कई तरह के वायु है जिसके कारण हमारा वोकल कॉर्ड से साउंड आता है, जिसके कारण अपना ब्रेन बातचीत जो करता है ना गट से. हम बोलते थे ना, मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि गट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ब्रेन. द कनेक्टिंग कॉर्ड इज द प्राण. तो हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस है, चाहे सर्कुलेशन है, चाहे कहते हैं जो नाभि से हुआ हृदय तक गया, हृदय में कार्डियक प्लेक्सस के पास, और ये फिर थ्रोट एरिया में जाकर के वो वोकल कॉर्ड के पास वो थ्रो आएगा एक्सहेलेशन का, जिसमें कि अपने लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर वो थ्रो आता है, उसके कारण हमारा आवाज होता है. सो प्राण वायु पे काम करने से अपने आवाज भी बहुत साफ होने लगेंगे. You will see the richness of the voice comes with the practice of pranayam. Pranayam can do wonders to our body. Pranayam can heal many diseases, right? And techniques I've taught is very simple. Do deep breathing, stomach तक श्वास लीजिए, stomach को फुलाइए, अंदर लाइए. जब अंदर लाते हैं तो थोड़ा लोअर एब्डोमेन को ऊपर तरफ खींचिए. कोशिश कीजिए जब कभी कॉन्शियस ब्रीदिंग करें तो एक्सहेलेशन बड़ा हो इनहेलेशन से. ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम धीरे धीरे योग के ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझ जाएंगे. और जब पोस्चर्स के साथ करेंगे, दैट्स द मैजिक. अब सोचिए, इतना ज्ञान प्राण के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर, आयाम के ऊपर, ब्रेथ के ऊपर हम जानते हैं, और जब इस प्राणायाम का ज्ञान हम जब आसनों पे डालते हैं, क्रियाओं पे डालते हैं, बंधास पे डालते हैं, so धीरे धीरे you feel that relaxation, right? You feel that yes, there is something beautiful happening to my body. So जब हम कभी आसनों को करते हैं और ब्रेथ बॉडी पे पूरा, कहते हैं ना, what is the technique of doing asanas? Asanas का definition है स्थिर सुखम asanas. और टेक्निक ऑफ डूइंग आसना इज प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्रतिभ्याम. दैट मीन्स postures are practiced effortlessly, fixing the mind at your breath. And what is the benefit of asanas? Tato dvandad nabhi ghata. That means by practice of asanas, you get away from duality of the mind. Right. So माइंड जो सोचता है ना, करूं नहीं करूं, हाँ, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है कई लोगों से, तो उनके लिए भी प्राणायाम जो डिसीजन मेकिंग करने में डिले करते हैं, जो थोड़े, प्लस प्राणायाम करने से लेजीनेस पे बहुत अच्छा असर. लेजीनेस आपका दूर होगा, आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक चाहन आएगा, एक एनर्जी रहेगी. दिन भर में आप थकोगे कम, स्लीप साइकिल इंप्रूव होने लगेगा, मेमोरी इंप्रूव होने लगेगा, आपके वॉइस अच्छा होने लगेंगे, आपके बॉडी में जितने एक्स एंड पेन्स वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा, हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा, लंग अच्छे से फंक्शन करेगा. सो इन टोटलिटी breathing exercise can really evolve a person to another human being. Breathing exercise can change the way you see. कहते हैं ना, we see our reality depending upon lot of factors, depending upon our body, our mind, the way we think. And आप सोचते हैं ना, आप बैठे रहते हैं और थॉट आते रहता है ना, कोई भी थॉट आता है, ये थॉट भी प्राण वायु ही लाता है. जितने प्यूरिफाई करेंगे हम अपने थॉट प्रोसेस, जितना प्यूरिफाई करेंगे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, उतने आपके नेगेटिव थॉट्स आना कम होने लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव. तो ब्रेथ पे यदि आपने काम करना शुरू कर दिया, the day you have started to work with your breath body, you will see negative thoughts will come less, and you will get out of situations like depression, anxiety, insomnia. Such diseases will never exist if you practice your breathing right.
Absolutely, and I think जो आज सर ने हमें tips दिए हैं, he's also taught us a few techniques, few tools. Yeah. Whenever you get time at home, do try, and if you want to learn it professionally from professionals, then 800 Yoga है. बहुत सारे expert teachers हैं. In fact, online सर खुद classes लेते हैं of meditation and yoga, and आप online, मेडिटेशन offline में दोनों सीखते हैं. जी, मेडिटेशन में तो हम लोग खासकर ब्रेथ बॉडी को बहुत दूर लेके जाते हैं. The when I teach meditation, I use breathing techniques to a level where you start feeling different sensations in your body. Matlab, Right. last class I had done on meditation, and people said that, sir, it was so beautiful. When मतलब मैं सबको बोला अब आप लोग उठ जाए, कोई उठना नहीं चाहता था, क्योंकि वो फीलिंग जो ब्लिस का फीलिंग होता है ना, जब आपके माइंड टोटली थॉटलेस हो जाता है, शून्य समाधि की तरफ चलने लगता है, एंड यू फील द पावर ऑफ योर बीइंग, कि अपना बीइंग इतना साफ, जैसे शीशे में आप काला कलर लगा करके यदि देखेंगे तो आप काले दिखाई देंगे. उसी Right. तरह यदि हम दिन भर अपने जो काम काज करते हैं, दिन भर जो थॉट प्रोसेस में रहते हैं, दिन भर जो ऑफिस के पॉलिटिक्स, इसका पॉलिटिक्स, दोस्त यार, फैमिली, कच-कच, इस सब से बाहर रहना है, तो make sure you start your time. It's time now. You should start doing yoga. It will really help you and make you feel better. That's the whole purpose of yoga. Like a spa for your mind. Yes. Is meditation. In fact, सारी details आपको already मैं बार-बार बोलती हूँ मिल जाएंगी 800 Yoga पे. There's always someone there to guide you and help you. So looking forward to another brilliant session now on Thursday, and definitely every time you're here, बड़ा अच्छा लगता है. You actually give us such amazing information about things जो हम सब जानना चाहते हैं, but कोई source नहीं होता, और अब source हमारे साथ है यहाँ पे. तो thank you so much. इस तरह के मतलब नो हाउ आपको इंटरनेट या आपको नहीं मिलता. बुक्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज नहीं मिलता. 14 साल अपने गुरुदेव के साथ रहा मैं. योग सीखते सीखते धीरे 40-45 साल हो गया मुझे योग सिखाते सीखते. सो धीरे धीरे you evolve, and then you start experiencing better things, so you are able to teach things better. Right, absolutely, and such a pleasure always having you. Looking forward to now a brilliant session again Thursday evening. Thank you so much. Have a great night. Thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you.